आप सभी को मेरा नमस्कार। जय माता रानी की। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में भादवे की चौथ की कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार के बेटा और बहू थे। बेटा व साहूकार दोनों ही कुछ भी नहीं कमाते थे। बड़े बूढ़ों का धन था, उससे काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो पड़ोसन उससे पूछती, बहू आज खाने में क्या खाकर आई है? तब वह कहती, वही ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन यह बात साहूकार के बेटे ने सुन ली। उसने अपनी माँ को सारी बात बता दी और पूछा कि माँ, तू तो बहू को रोज गरम गरम खाना परोसती है, तब भी यह पड़ोसन से कहती है कि वही ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसकी माताजी बोली, बेटे मैं तो चारों थालियाँ बराबर गरम गरम खाने की परोसती हूँ। यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं हो तो अपनी आँखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब का बहाना बनाया और चादर ओढ़कर लेट गया। उसने देखा बहू ने गरम गरम खीर खांड का भोजन किया। बहू नीचे उतरी तो बेटे ने उसका पीछा किया। पड़ोसन के पूछने पर बहू ने पड़ोसन से वही बात दोहराई। तब उसका पति उठा और उससे कहने लगा कि अभी अभी तो तू गरम गरम खाना खाकर आई है और तूने पड़ोसन से झूठ क्यों कहा कि मैं ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ? तब उसकी पत्नी बड़ी विद्वान थी। उसने कहा, यह न आपकी कमाई हुई रोटी है न आपके पिताजी की। यदि इस तरह से बैठे बैठे धन को खर्च किया जाएगा तो कुएं की पानी की तरह एक दिन पूरा समाप्त हो जाएगा। तब उसका पति विदेश कमाने के लिए गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का 12 चौथ माता जी का व्रत करती थी। उसको परदेश में रहते हुए 12 वर्ष बीत गए थे। चौथ माता जी व विनायक जी महाराज ने सोचा, अब यदि इसके पति को घर नहीं बुलाया तो हमें कलयुग में कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं पूजेगा। तब चौथ माता जी लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह बोला कि मैं कैसे चला जाऊं? मेरे यहाँ बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता जी बोली कि सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता जी का नाम लेकर बैठ जाना। देने वाले रुपये दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक ही दिन में सिमट गया। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आग के पास जाता हुआ मिला। लड़के ने सोचा सांप जल जाएगा तो उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भरी, लेकिन तभी नागराज बोले कि हे पापी दुष्ट, मैं तो सांप की योनि से मुक्त हो रहा था, लेकिन तूने मुझे सिसकार दिया, इसलिए अब मैं तुझको डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे नागराज, तुम मुझे अवश्य खा लेना। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं 12 वर्ष बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ। कल रात आप अवश्य आ जाना। जब पति घर आया तो वह बड़ा ही उदास था। पत्नी के कारण पूछने पर उसने बताया, पत्नी बड़ी चतुर थी। उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर
बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल माला बिखेर दिए, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने सातों सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया और दरवाजा खुला छोड़कर पलंग पर अपनी पत्नी की चोटी लटकाकर सो गया। सांप आया, सबसे पहले उसने दूध पिया तो बोला, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिए हैं, पर वचन का बंदा हूँ, इसलिए तुझे डसूंगा उसे। सातों सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसा ही वो उसको डसने लगा, चौथ माता जी और विनायक जी महाराज ढाल व तलवार बन गए और उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए। पूंछ का एक टुकड़ा लड़की की जूती में जाकर गिरा। सांप ने सोचा कि जब यह जूता पहनेगा तब इसको डस लूँगा। तभी वहाँ बहुत सारी चींटियाँ आ गई। उसने कहा, यह स्त्री हमें रोज शक्कर व आटा खिलाती है, इसलिए इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। चींटियों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी पूंछ को पोली कर दी। जैसे ही सुबह हुई वहाँ खून ही खून हो गया। माँ ने सोचा, मेरे बेटे और बहू को किसी ने मार दिया है, इसलिए वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला कि माँ, खुशियाँ मनाओ, आज हमारा बैरी दुश्मन मर गया है। और पूछने लगा कि मेरे पीछे से किसी ने मेरे दीर्घ आयु के लिए कोई उपाय किया था क्या? तब माँ बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया। पत्नी से पूछने पर वह बोली कि मैंने 12 महीने की 12 चौथ माता जी का व्रत करती थी, इसलिए चौथ माता जी और विनायक जी महाराज ने हमारी रक्षा की है। तब सास बोली, यह झूठ बोलती है, रोज मैं इसे 4 बार रोटी देती थी, तो फिर इसने चौथ माता जी का व्रत कैसे किया? तब बहू बोली, एक बार गाय को खिलाती थी, एक मैत्रानी को देती थी, एक जमीन में गाड़ देती थी, शाम का खाना मैं चंद्रमा को अर्घ देकर खाती थी। यदि विश्वास नहीं हो तो उनसे पूछ लो। तब गाय माता से पूछा तो वह हंसने लगी और पलाश के फूल उसके मुंह से गिरने लगे। जमीन में खोद कर देखा तो रोटियों की जगह सोने के चक्कर थे। मैत्रानी से पूछा तो उसने भी हाँ भर दी। हे चौथ माता जी, जैसे उसकी पति की रक्षा हुई वैसी हम सबकी करना, सबकी मनोकामना पूरी करना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले, आपका व्रत रखने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। तो बोलो चौथ माता जी और विनायक जी महाराज की जय हो।